हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द टॉप स्टडी पॉइंट में। और मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। तो देखिए, आपको जैसा कि पता है कि हमारे जितने भी पेपर्स है सब लाइनअप में हैं, चाहे SBI की बात हो, चाहे IBPS की बात हो, और भी अपकमिंग एग्जाम हो, LIC की बात हो, सारे हमारे लाइनअप में हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो बेस्ड है वो हमारा है रीजनिंग मॉक टेस्ट पर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आपके अभी IBPS क्लैरिकल में देखने को मिले थे, कुछ आपके IBPS PO में देखने को मिले थे। सिमिलर क्वेश्चन ही आपके SBI में भी आ सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो डिजाइन किया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना जरूर ना भूले, लाइक जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे कि नोटिफिकेशन आ जाए आप लोगों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन डिजाइन किए 3 से 4 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। देखिए कैसे करना होता है। एन और टी में रिलेशन बनाना है। एन और टी को किससे जोड़ सकते हैं हम, के हमारे पास में कॉमन है। तो देखिए, एन लेस देन पी है और पी लेस देन इक्वल के है और के ग्रेटर देन टी है। तो एन और टी के बीच में अपोजिट सिंबल आ गया तो आंसर मेरा नहीं होगा। देखिए, एक बार ये वाला सिंबल, एक बार ये सिंबल, जब भी ये दो वेरिएबल के बीच में सिंबल मिल जाए तो हमारा रिलेशन नहीं बन सकता। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप जोड़ के भी कर सकते हैं। आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। जैसे अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं कभी भी जोड़ के नहीं बनाती, मैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाती हूँ। तो जितना जल्दी आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाएंगे उतना आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है। अब देखो यहाँ पे के और सी के अंदर सेम सिंबल है, सेम सीरीज जा रही है, मतलब के मेरा सी से बड़ा है, वही हमें दे रखा है, बिल्कुल सही है। पी और टी में भी अपोजिट सिंबल है तो ये नहीं हो सकता। तो ओनली सेकंड फॉलोज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एस और पी। अब देखो ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताती हूँ आप लोगों को, इसमें कनेक्शन करके नहीं बनाना, ऑब्जर्वेशन से बताती हूँ। सबसे पहले देखिए एस और पी को कैसे जोड़ सकते हैं हम, एल के थ्रू। देखिए पी मेरा एल से बड़ा है और एल मेरा एस से बड़ा है, तो पी बड़ा हो गया एस से, जबकि यहाँ पे एस दे रखा है, गलत हो गया। ऑब्जर्वेशन देखो ये होता है। डी और एफ में बताना है। देखिए यहाँ पर एफ में देखो, यहाँ पे डी बड़ा है, यहाँ पे भी एफ बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो दोनों में रिलेशन नहीं निकाल सकते, गलत हो गया। तीसरा देखिए, जब भी दो सिंबल देखो एफ को किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू बता रहे हैं। तीसरा देखिए जी और एस में, देखिए जी और एस में हमारा रिलेशन बन सकता है, नहीं बन सकता, बन सकता है ना। देखो जी मेरा एल से, हाँ देखो यहाँ पर बेटा ये वाला भी सही है हमारा। देखो यहाँ पे ये वाला मेरा सही है, यहाँ पर भी डी मेरा एफ से बड़ा है, बिल्कुल सही दे रखा है ये वाला, ठीक है। क्योंकि देखिए एल मेरा पी से छोटा है, पी मेरा डी से छोटा है, तो डी मेरा किससे बड़ा हो गया, एफ से बड़ा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि एफ एल के बराबर है इसलिए, ठीक है। सेम टू सेम देखिए जी और एस में, जी मेरा पी से बड़ा है, पी मेरा एल से बड़ा है और एल मेरा एस से बड़ा है, तो जी ग्रेटर देन एस हो गया, ये भी मेरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। गेटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए कोमास वाले पेपर में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, पीओ का पेपर है तो कोमा वाले ऑब्वियस सी बात है पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। एम मेरा देखिए एल मेरा टी से छोटा है और टी मेरा एम से छोटा है नहीं है, मतलब क्या रिलेशन बन रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टी है, क्योंकि देखिए लेस देन इक्वल का सिंबल मिल रहा है जब और कोई सा सिंबल नहीं मिल रहा। तो या तो मेरा एम टी से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो या तो मेरा टी से, और टी मेरा क्या एल वाला है, तो यहाँ तो अब यहाँ चाहे टी का देख लो और एल में भी ये रिलेशन मिल रहा है मुझे
या तो मेरा बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, या तो बड़ा या बराबर, या मतलब क्या होता है, आइदर होता है इंग्लिश में, आइदर 1 और 2, या तो पहला हो सकता है या सेकंड हो सकता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा मेरा आइदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लेते हैं। चलिए अब देखो, ये आपका है नंबर सीरीज है, ये भी आपकी, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाते हैं पेपर में, 5 क्वेश्चन आते हैं इसके भी। तो चलिए देखते हैं, जो दे रखा है एज इट इज आपको फॉलो कर लेना है, आंसर आ जाएगा। इफ 1 इज एडेड टू ईच ऑफ द इवन डिजिट्स एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओड डिजिट, ठीक है, हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 7। तो देखिए बेटा, इवन डिजिट में तो ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और ओड में माइनस करना है, तो यहाँ पे 2 4 5 7 8 4, यहाँ पे 4 9 9, ये तो नहीं जाएगा, ये देख लीजिए 7, ये चला जाएगा, ये 7 21, ये भी चला जाएगा, ठीक है। आप इसको बेटा, इसको ऐसे ही करना है, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं होती, इसको आपको ऐसे ही करना होता है। नेक्स्ट देखिए आपका 6 8 7, 9 बार जाएगा, 63 हो जाएगा, नहीं जाएगा ये वाला भी। फिर यहाँ पे 8 9 2, ये 7 14, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 5 8 6, ये भी नहीं होगा, तो केवल 2 हमारा आंसर बन रहा, आंसर हो जाएगा ओनली 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। गेटिंग, इनको हमें ऐसे ही करना होता है, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं होती है बेटा, ठीक है। पीओ है तो इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 1, अब देखो इसमें डायरेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। 1 और 3 को इंटरचेंज किया तो हाउ मेनी नंबर विल बी इवन नंबर, ठीक है। तो देखिए 3 यहाँ पे आएगा, नहीं हो सकता इवन, ये इवन हो जाएगा। ये यहाँ पे आएगा, नहीं इवन नहीं हो सकता, ये यहाँ आएगा, इवन नहीं हो सकता, ये यहाँ आएगा, इवन नहीं हो सकता, ये इवन हो जाएगा। कितना बना, 2 ही बना, तो आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इनको आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन कब होता है, जब लास्ट में हमारा इवन नंबर आता है, वही तो इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द लोएस्ट डिजिट फ्रॉम दी ऑल दी नंबर, ठीक है। लोएस्ट डिजिट कौन सी है, लोएस्ट डिजिट हमारे पास ये है, इसका सम कितना है, 4 5 9 3। व्हाट इज द सम ऑफ द लोएस्ट डिजिट्स फ्रॉम, सभी संख्याओं में सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा, नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 9 3 12, ये नहीं हो सकता। इसका क्वेश्चन का कुछ गलत दे रखा है। व्हाट इज द सम ऑफ द लोएस्ट डिजिट्स, अच्छा ये बोल रहा है कि जितनी भी लोएस्ट डिजिट्स है सारे नंबर में से उनका सम बताना है। जैसे इसमें लोएस्ट डिजिट 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है, इनका सम बताना है। 5 5 10 6 16, 16 यहाँ पे हो जाएगा, 4 3 7 3 10 10, 16 और 10 26, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द लोएस्ट डिजिट्स फ्रॉम ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स है उसमें से लोएस्ट डिजिट्स कौन सी, उनका सम बताना है। गेटिंग, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़े आते हैं पेपर में। देखिए बोल रहा है इफ ऑल दी नंबर्स 1 इज एडेड टू इवन डिजिट 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी ऑड डिजिट, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें 1 ऐड करेंगे, 3 9 3 2 5 9 5 3 6 5 और 4, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट्स रिपीटेड, कितने रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहा है, 3 हमारा रिपीट हो रहा है, 5 हमारा रिपीट हो रहा है, इसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद देखो इनको ध्यान से 9 हमारा रिपीट हो रहा है, 9 भी हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा और कोई सा नहीं हो रहा, तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3। ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक वो पेयर्स वाला भी जरा बड़ा बनता है,
जैसे जयपुर में कितने पेयर्स बनेंगे, जैसे क्वेश्चन जैसे हमने दे दिया कि बताइए जयपुर में कितने पेयर बनेंगे दोनों तरफ से काउंट करने पर। ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है पेपर में, इसको भी आराम से करना होता है। कैसे करना होता है इसको, आप इनकी प्लेस वैल्यू से करो, प्लेस वैल्यू से सबसे सिंपल होता है करना। गेटिंग। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखो ये आ गया जो हम बता रहे थे, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेंजरस है, DANGEROUS, ठीक है। प्लेस वैल्यू से कर सकते हो 4, 1, 14, 7, 5, 18, 15, 21 और 19। अब देखिए 4, 5, 6, 7, एक पेयर बन गया। 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। 5, 6, 7 नहीं है। 18, 19, 20 नहीं है। 15 नहीं है। 19, 20, 21 नहीं है। 15, 16, 17, 18 नहीं है, नहीं है। 5, 6, 7 नहीं है। 14 नहीं है। तो केवल एक पेयर बना है, तो आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी राइट आंसर। केवल एक पेयर बना है। आराम से और इत्मीनान से करना चाहिए, इसे क्वेश्चन को थोड़ी बहुत भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ सिलोक्स के क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिलोजिज्म में हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए बनाते हैं। सम मनी आर इनफ, कुछ मनी इनफ है। ऑल मनी एसेंशियल, सारी मनी क्या है, एसेंशियल है। ऑल पीस एसेंशियल। ऑल इनफ आर पीस, ऑल इनफ का पीस होने की संभावना है, बिल्कुल है। देखिए इनफ और पीस में कोई रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी साथ में लग रही है तो सही हो जाएगा। इनफ और एसेंशियल में कोई रिलेशन है क्या, हाँ कुछ इनफ एसेंशियल है, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो गया। तो आंसर हो जाएगा बोथ, बोथ फॉलो। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए ऑल दिल्ली मुंबई है, ऑल मुंबई चेन्नई है, कोई भी दिल्ली गुवाहाटी नहीं है, कोई भी मुंबई सूरत नहीं है, ठीक है। नो का रिलेशन आ गया यहाँ पे। कोई भी दिल्ली सूरत नहीं है, बिल्कुल। जब मुंबई सूरत में नहीं जा पाएगी तो अंदर वाले को कैसे भेज देगी। जब मुंबई का सूरत से कोई संबंध नहीं है तो अंदर वाले का भी नहीं है, बिल्कुल सही बात हो गई, ठीक है। कुछ सूरत का गुवाहाटी होने की संभावना है, हाँ सूरत और गुवाहाटी में कोई रिलेशन नहीं है तो ये जा सकते हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी बोथ फॉलो। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ऑल मस्टर्ड अलाइव है, ओनली ओनली ओलाइव मतलब ऑल सनफ्लावर। अब सनफ्लावर कहीं भी नहीं जा सकता ओलाइव के अलावा। कोई भी सनफ्लावर कोकोनट नहीं है, वो तो वैसे भी नहीं जा पाएगा। सम एवोकेडो आर कोकोनट, बिल्कुल। सम एवोकेडो कैन नेवर बी सनफ्लावर, बिल्कुल सही बात है। सम मस्टर्ड कैन नेवर बी एवोकेड, हाँ नहीं ऐसा नहीं दे रखा। मस्टर्ड का ये जा सकता है, ये वाला मेरा गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। गेटिंग। तो चलिए अब तक हमने सिंपल क्वेश्चन कर लिए, कुछ पजल करते हैं। देखिए बेटा पजल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है पॉसिबिलिटी। अगर आप पजल में पॉसिबिलिटी बनाएंगे कभी भी गलत नहीं होगा। पजल का मेन कॉन्सेप्ट ही पॉसिबिलिटी होता है। बिना पॉसिबिलिटी पजल कभी मत बनाओ, पेपर में गारंटेड बात है 30 अबाउ क्वेश्चन करके आओगे अगर आप पजल को पॉसिबिलिटी से बनाओगे। और पॉसिबिलिटी में कंजूस मत करो, जितनी पॉसिबिलिटी बन रही बना दो बस।
आंसर हमेशा सटीक निकलेगा और कंफर्म निकलेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, 9% सीट इन अ रो ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, अब जैसे जैसे देता जा रहा है, पहले पढ़ो मत तो डायरेक्ट बनाते जाओ। 2% बिटवीन पी एंड ओ, तो बना लो बेटा, पी और ओ में 2 है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये बन सकती है, चलिए ठीक है। एस फोर्थ लेफ्ट पी के, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। टी इमीडिएट राइट है क्योंकि इमीडिएट राइट में टी बोल रहा है, ठीक है। एंड टी ने इमीडिएट नेबर ऑफ, अब देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक व्यक्ति हो सकता है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी बनी नहीं सकती क्योंकि टी को एस के पास भी आना पड़ेगा और टी क्योंकि राइट भी होगा, तो ये वाली गलत हो गई ना। तो यहाँ पे बना दीजिए टी और यहाँ बना दीजिए क्यू, चलिएगा। क्यू ओनली नेबर ऑफ एम, मतलब एन का नेबर केवल क्यू ही है, तो यहाँ पे एम आ गया। अब मतलब यहाँ और कोई नहीं आ सकता, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए आर पी का नेबर नहीं है, तो आर यहाँ आ जाएगा। यू राइट है एन के, तो एन के राइट में यू है, तो यहाँ यू आ जाएगा। ये मेरा आंसर बन गया। अब देख लीजिए कितना टाइम लगा है, मतलब जो प्री लेवल है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देख लीजिए कितना टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टाइम लग गया, अगर आप खुद से बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा, गेटिंग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए आजकल ऐसा क्वेश्चन भी बड़ा पेपर में आता है फ्लैट वाला, कि फ्लोर भी दे रखा है फ्लैट भी दे रखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिएगा देख लेना, एक बार पढ़ लेना हिंदी वाले, ठीक है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन सोल्व करने पर। देखिए एक पर्सन है, 4 फ्लोर पे रहते हैं, 4 3 2 1, ठीक है। एंड 2 फ्लैट है, फ्लैट पी एंड फ्लैट क्यू। फ्लैट पी है जो वेस्ट में है, फ्लैट क्यू के, ठीक है। अब देख लीजिए बेटा, और फालतू की रामायण है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जो इम्पोर्टेंट चीज है वो नोट डाउन कर लो। ए इवन फ्लोर पर रहता है। अब देखिए बेटा ए इवन फ्लोर पर रहता है, मतलब या तो 2 फ्लोर पर रहेगा या 4 पे रहेगा, चलिए ठीक है। ए जस्ट अबव है ई के जस्ट अबव रहता है, चलिए ठीक है। अभी हम नहीं बना सकते क्योंकि ए मेरा फ्लैट नंबर पी पे भी रह सकता है, क्यू पे भी रह सकता है, ठीक है। अब देखिए बी वेस्ट है ई के। अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया कि बी ई के वेस्ट में है, मतलब अब ए इसी कंडीशन में आएगा, या तो ए यहाँ होगा या ए यहाँ होगा, क्योंकि ए के जस्ट नीचे कौन है, ई है, और ई के वेस्ट में कौन है, बी है, इसलिए ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 फ्लोर बिटवीन डी और सी में 1 फ्लोर का गैप है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, और एच ईस्ट में है डी के, तो मतलब अब कंफर्म पता चल गया कि यहाँ पे डी हो जाएगा तो इसके ईस्ट में एच हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ सी, उसके ईस्ट में एच हो जाएगा, गेटिंग। चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। जी 3rd फ्लोर पे रहता है, तो 3rd फ्लोर पे रहेगा, यहाँ तो 3rd फ्लोर ओवरफ्लो हो रहा है, खत्म कर दीजिए। अब जी या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, ठीक है। एफ और सी डिफरेंट फ्लोर पर रहते हैं, अगर सी फ्लैट पी पर रहता है तो एफ क्यू पे रहेगा, यहाँ पे जी हो जाएगा, तो ये इसका आंसर बन गया है। अब देख लीजिए आप खुद कितने इत्मीनान से बनाओगे, कंडीशन डाल के, तो आराम से आप बन जाएगा। पॉसिबिलिटी जितनी बनाओगे क्वेश्चन का आंसर सटीक आएगा, सिंपल आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मैक्सिमम लोगों में शेयर किया करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।